नमस्कार सभी जनों को। आज फिर से मैं एक गांव में गया हुआ था, तो वहां पर मैंने जो मेरा डेली का रूटीन होता है गांव में जाकर शिविर लगाने का, तो उसी तरह का एक शिविर लगाया था। पर आज जनसंख्या कम होने की वजह से मैंने डोर टू डोर वाला शिविर लगाया था, जिसमें कि मेरा विषय था साइबर अपराध को लेकर, और दूसरा था मानव के जो अधिकार होते हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, उसके लिए क्या कानून बनाए गए हैं, इसी के बारे में मैंने गांव में जाकर बात करी थी। पर गांव में जाने के बाद मैं जो पूर्व ग्राम प्रधान थे उनसे मिला था, तो उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो ग्राम प्रधान जी थे उनका जो जीवन है शुरुआत से अभी तक का बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी रहा था। उसके बाद भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है और बहुत अपना नाम कमाया है और बहुत ज़्यादा गांव के लोगों की मदद करी है। तो वही उन्होंने मेरे साथ साझा करा था। मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनके जो काम थे, उनका जो अनुभव था और उनके साथ जो भी जो उनका संघर्ष था, वे सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से साझा करना चाहता हूँ। आई होप आपको उनका जो संघर्ष है वो पसंद आएगा, उनकी जो मेहनत है वो पसंद आएगी। तो आप लोग अब सुनोगे प्रधान जी का जो संघर्ष है उसकी कहानी को। प्रधान जी, अभी ना ये बताइए, आपकी एज कितनी है? मेरी 52। 52। मेरी 1972 डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, और आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस साइड से मैंने बागेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर से इंटर किया। उसके बाद मैंने द्वाराहाट से पॉलिटेक्निक किया इलेक्ट्रॉनिक्स से, 3 साल का डिप्लोमा। द्वाराहाट से। जब आप द्वाराहाट वो हुए थे, जब आपने एग्ज़ाम निकाला होगा, तो क्या था, सन कौन सा था उस टाइम? ये 92 की बात है। 92 में मैंने वहाँ से डिप्लोमा लिया। 92 में? उस टाइम तो और भी ज़्यादा टफ होगा ना प्रधान जी? हाँ, टफ था, लेकिन कुछ घर की कमजोरी थी। मैं बाहर कोशिश की, कहीं पर सेट नहीं हो पाया। प्राइवेट जॉब काफ़ी थी उस समय, अच्छे चांसेस थे, स्कोप तो अच्छा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मैं कर नहीं पाया। घर की कमजोरी थी, पापा बीमार थे, भाई सारे घर बाहर थे, इसलिए मैं घर ही में रुकना पड़ा मुझे। घर में रुक के भी मैंने घर ही में लेबरी भी की, घर का काम भी किया, खेती पाती भी की। तो ज़मीन से जुड़ा रहा, जनता से जुड़ा रहा, प्रत्येक परिवार से मेरा लगाव रहा, पूरे एरिया में, हर गाँव से। भाई लोग बाहर को थे, पूरी परिवार, बड़ी परिवार थी, पापा बुढ़े थे, और तो घर में देख रेख के लिए भाई लोग घर में नहीं थे, अब उन नौकरी में थे। मुझे पापा ने बोला कि तुम्हें थोड़ा दिन रुकना चाहिए करके, तो फिर मैंने खेती के टाइम खेती बाड़ी भी की। फालतू टाइम पे मैंने घर में बिल्डिंग वर्क का काम किया, तो बहुत बिल्डिंगें बनाई। 27 साल मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया, जिसमें उत्तरायण अकेडमी से लेकर गांव की अधिकतर बिल्डिंगें, स्कूल की ज़्यादा बिल्डिंगें मैंने बनाई। ओके। हाँ, तो ये आपका जो ट्रेड था, हाँ, डिप्लोमा में, हाँ, ठीक, इसके वो काम नहीं आया। ठीक, इसके उल्टा नहीं हो गया है? ठीक, इसके उल्टा हो गया। मेरा सिविल जॉब होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि ठीक उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। जो मैंने कोर्स किया था उसके विपरीत मेरा काम हुआ। आदमी का जो सिचुएशन होती है ना, हाँ, परिस्थिति इस टाइप की बनी मेरी, क्योंकि पापा बहुत बीमार थे। अच्छा। तो सेवा के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे कई दिन बेस हॉस्पिटल में उनका इलाज चला। तो मैं वहाँ से बेस हॉस्पिटल आया अल्मोड़ा, वहाँ उनका इलाज कराया, फिर घर लाया उनको। तो मैं घर ही में ज़्यादा इसलिए रुक पड़ा, मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिला। तो प्रधान जी, जितना मैं आपको समझ पाया हूँ ना, आप बोल रहे हैं 92 मैंने डिप्लोमा लिया। हाँ, तो इस हिसाब से तो मेरे को आप काफ़ी होशियार लगते हो। अब जैसे क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा नहीं हुआ था वहाँ, मैं सही बताता हूँ आपको। पढ़ने में बहुत तेज़ था, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। हमारे साथ के अभी जितने भी लड़के हैं, मैं मीडियम क्लास का छात्र रहा हूँ। अच्छा। बागेश्वर इंटर कॉलेज से लेके यहाँ तुपेड़ में मैंने हाई स्कूल किया, तुपेड़ से जूनियर हाई स्कूल तुपेड़ था उसमें, उच्चतर माध्यमिक। ओके। तो उसमें यहाँ इंटरमीडिएट नहीं था। उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज बागेश्वर से भुरचुनिया। हाँ। अच्छा। तो वहाँ से इंटर किया। तो ठीक, एक मध्यम वर्गीय छात्र में रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, वो नहीं, सेकंड क्लास हमेशा रहा। और पढ़ने में बहुत रुचि, मेहनती बहुत था। यहाँ से पैदल दौड़ना आना जाना घर से था। 45 मिनट में वहाँ बुरचुनिया दायर पहुँचता था, 55 मिनट में घर पहुँच जाता था। यहाँ मंडल सिरा के बच्चे को मैं पकड़ लेता था। इतना एक संघर्षी और बिल्कुल जिम्मेदारी का काम मैंने बचपन से ही किया। ठीक। मुझे घर में टाइम से पहुँचना है, मुझे ये करना है। मैं कभी क्लास में ड्रॉप नहीं की, और बच्चे बहुत सारे ड्रॉप कर देते थे, मैंने कभी ड्रॉप भी नहीं की, और कभी 1 रुपया खर्चा भी नहीं किया अपनी जो। वैसे मैं दुकानों में नहीं जानता था,
भूख भी लगी तो घर ही आके खाता था उसमें। ये चलो यार 19 करनी है, ये भी नहीं 19 होता था बोलिए। कि लंच बॉक्स बच्चे ले जाते थे, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। घर से ही खाना खा के घर ही में खाना खाते थे। बचपन बागेश्वर में कहीं आलू चने इस टाइप का ये भी मेरा नहीं होता था, क्योंकि उस टाइप की स्थिति नहीं थी उस समय। तो मैं परिस्थिति को समझते हुए मैंने काम किया बचपन से ही। ठीक ठीक। तो अगर प्रधान जी मैं आपको एक वर्ड में बोलूं कि आपने इन 5 साल में क्या क्या काम करे तो आप बता सकते हो? हाँ, मैं इन 5 साल में मैं ऐसे काम हाँ। जो मतलब दिखे, ठीक है। तो मैंने लगभग जनता की अच्छी सेवा की जितना मेरे से हो सका। बहुत प्रयास किए, जिसमें मैंने गांव में कुछ बीपीएल पात्र भी छूट गए थे। हाँ। जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे वो मैंने बीपीएल पात्र किए। कुछ जो पेंशन वाली छूट गए थे, विकलांग और अन्य जो पात्र थे, तो उनकी पेंशन का मैंने काम किया। किसान सम्मान निधि बहुतों की नहीं लगी थी, वो भी मैंने बरोबर। अभी तो ये है कि लगभग जो पात्र हैं किसान सम्मान निधि से लेके, पेंशनर से लेके और बीपीएल कार्ड से लेके जो राशन अभी प्राप्त कर रहे हैं, तो लगभग मैंने अपने ग्राम सभा में क्लियर किया वो चीज़। ठीक। एक काम ये, और बाकी मैंने जगह जगह पर लाइट की व्यवस्था ऐसी हिसाब से सेट की जहाँ पर ज़्यादा जानवरों का खतरा है, और धूप वाली जगह पर वहाँ पर जहाँ पर संभव था तो वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था रखी। ये और सोलर सिस्टम, ये सोलर पैनल, सोलर स्ट्रीट लाइट, ये भी अभी मेरे हमारे यहाँ पर जो पुरानी ख़राब हो गई थी वो भी मैंने रिपेयर सारी कर दी। ओके। जो हमारे स्कूलों में भी थी और रास्तों में भी थी, मंदिरों में थी, जहाँ पर बहुत जरूरी है। रास्ते का मतलब मंदिरों में रास्ते के किनारे मंदिर हैं जहाँ पर, वहाँ पर वो भी व्यवस्था कर दी ताकि आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो रात में। तो वो सारी रिपेयर करके मैंने सब दुरुस्त कर दी। नहीं तो वैसे ही पड़े रहते और वैसे ही ख़राब हो जाते। ओके। तो सारी रिपेयर की मैंने। और अभी करीब 40 से ऊपर हमारे स्ट्रीट लाइट है हमारी ग्राम पंचायत में। 40? हाँ। ओके। और भी थी कुछ उरेडा से रखी थी, फिर अभी उरेडा वाली विधायक जी ने अपनी विधायक निधि से बंटवा दी हो, तो हमारा कोटा उस हिसाब से कम हो गया। ओके ओके। कोई ऐसा काम जो पुराने प्रधान से अपेक्षा थी पर उन्होंने करा नहीं और आपने करा? कुछ जैसे हमारे इसमें काम तो लगभग सीसी मार्ग से लेके और मार्गों में जहाँ पर खाई थी, नीचे गिरने का डर था, उसमें हमने पूरा रेलिंग दिया। ओके। और एक सार्वजनिक शौचालय हमने गांव में जहाँ पर बहुत ज़रूरी था, बिलखेत में हेलीपैड के पास में एक सार्वजनिक शौचालय वहाँ पे दिया। ओके। और वो बनाया। और जहाँ ज़मीन धंस रही है वहाँ पर हमने जगह जगह पर चेक डैम और इस टाइप के काम भी किए। तो ठीक ही हुआ। जो मेन काम थे जो बहुत अनिवार्य लग रहे थे, जहाँ पर सीसी मार्ग नहीं थे जाने के लिए, वो भी हमने दुरुस्त किया अपने कार्यकाल में। तो जनता का अच्छा सहयोग रहा और बहुत अच्छा जनता ने उसको सराहा भी मेरे कामों को। आज का जो वीडियो था उसका आखिरी जो क्लिप है वो खुद से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों ने जो प्रधान जी वाला वीडियो था वो देखा होगा, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ना प्रधान जी का जो स्ट्रगल था, उनकी पूरी लाइफ का जो स्ट्रगल था, उसे सुनकर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। परेशानियाँ हर किसी की लाइफ में होती हैं, तो जो उन परेशानियों को पार कर जाता है वही कुछ न कुछ बहुत बड़ा काम करता है। जैसे कि हम लोग किसी को भी ना, जैसे कोई भी आदमी है, उसको इल्ज़ाम बहुत आसानी से लगा देते हैं। मतलब कि किसी भी आदमी को इल्ज़ाम लगाना या उस पर ताने कसना बहुत ही सिंपल होता है, पर जब हमारे साथ वो वाली घटना होती है तब हम समझते हैं कि क्या मुसीबत है या कैसे हम उस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचेंगे कि ठीक तो है, प्रधान बन गए तो क्या ही बड़ा हो गया ऐसा ना। तो जो भी हमारा जो समाज होता है ना, उससे उठकर कोई ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी चीज़ में मेहनत करी होती है, तो हमको उस मेहनत को सम्मान करना चाहिए और हमेशा मतलब ऐसे लोगों के साथ जुड़ के रहना चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और हम लोग भी ना उन लोगों की तरह अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। बस बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि तू कौन होता है ज्ञान देने वाला, ऐसा। तो मेरा
वीडियो बनाने का मकसद बस इतना था कि मेरे जैसे लोग, कभी अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मेरे जैसे लोग जो आप मेरा वीडियो देखोगे, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो और ऐसे ही जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनके संपर्क में रहो, ताकि जो आपका समय है वो भी काफ़ी अच्छा जाए। आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगली बार किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, और आप अपने आप का ख्याल रखें।